ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष वो समय होता है जिस समय में हमारे पितृ जो हैं, जो पूर्वजों की आत्माएं हैं, वो पितृलोक से धरती पर आती हैं। शास्त्रों का मानना है कि पूरे 16 दिनों तक, मतलब भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक, ये 16 दिन होते हैं जिन 16 दिनों तक पृथ्वी लोक पर ही हमारे पितरों की आत्माएं वास करती हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के समय में ये सभी आत्माएं, मतलब जो पूर्वजों की आत्माएं होती हैं, वो अपने परिवार में, अपने परिवार के सदस्यों के आसपास ही रहती हैं। ये और बात है कि हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप में देख नहीं पाते हैं, लेकिन किसी न किसी स्वरूप में वो हमारे आसपास होते हैं। इसलिए पितृपक्ष के समय को पितरों का उत्सव कहा जाता है। इस समय में अपने पितरों के निमित्त दान करने से, तर्पण करने से और अपने पितरों को स्मरण करने मात्र से ही पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है और सभी प्रकार के पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है। और इसीलिए पितृपक्ष में पितरों के निमित्त दान किया जाता है, तर्पण किया जाता है और श्राद्ध कर्म इत्यादि किया जाता है, ताकि वो प्रसन्न हो और हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर हो। क्योंकि पितरों का आशीर्वाद अगर प्राप्त हो जाता है तभी हमें देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हमारे पितरों की आत्माएं अगर तृप्त नहीं होती हैं तो ऐसे में हम कितने भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी उपाय कर लें, उनका हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। और यही वजह होता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष होता है तो आप कितनी भी पूजा पाठ करते हैं, कितने भी उपाय करते हैं, आपके जीवन से परेशानियां समाप्त नहीं होती हैं और आपके द्वारा किए हुए सभी पूजा पाठ उपाय सभी के सभी निष्फल जाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि पितृ हमारे प्रसन्न हो, पितृ हमारे तृप्त हो, तभी हमें इस जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। और किसी भी प्रकार की बाधा हमारे जीवन से तभी दूर होगी जब हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। तो पितृपक्ष के इन 16 दिनों में पितरों के निमित्त दान कीजिए, तर्पण कीजिए, श्राद्ध कर्म इत्यादि कीजिए, जिससे कि आपका जीवन सुखमय हो। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है और किस दिन किन पितरों का श्राद्ध हमें करना चाहिए। मतलब पितरों की मृत्यु किस प्रकार से हुई है, उसी के अनुसार पितरों की श्राद्ध कर्म की तिथियां भी होती हैं। तो किस दिन आपको किन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से सर्वपितृ अमावस्या तक कौन सी तिथि किस दिन पड़ेगी, और पितरों की अगर तस्वीर आप लगाना चाहते हैं अपने घर में तो किस दिन आपको लगाना चाहिए और किस प्रकार से उनकी पूजा आराधना करना चाहिए, और पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही किया करें अगर अच्छी लगती है तो, और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे तिथियों के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। देखिए, 10 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। 10 सितंबर को भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि है, जो कि 10 सितंबर को दोपहर में 3:28 तक रहेगी और उसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी आश्विन मास की। तो पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 10 सितंबर से और समापन होगा 25 सितंबर को, जो कि सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर को है। तो पितृपक्ष का अंतिम दिन 25 सितंबर को होगा। और अगर आप अपने पितरों की तस्वीर अपने घर में लगाना चाहते हैं तो ऐसे में 10 सितंबर को, मतलब पूर्णिमा तिथि के दिन, आपको अपने पितरों की तस्वीर अपने घर के दक्षिण की दीवार में, दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए और प्रतिदिन उसकी पूजा करें। उनके सामने आप तिल तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और उसके बाद अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, जाने अनजाने किसी भी प्रकार की, कभी भी परिवार के किसी भी सदस्य से किसी प्रकार की कोई भी गलती हुई हो तो आप हमें क्षमा कीजिए और हम पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से अगर आप प्रतिदिन अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन से परेशानियां दूर होती हैं। और अब जानते हैं कि किस तिथि पर किन पितरों का पिंडदान किया जाएगा। देखिए, 10 सितंबर को पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध होगा और पूर्णिमा तिथि पर उन सभी पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की पूर्णिमा को हुआ हो। और 11 सितंबर को प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध होगा। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हुआ हो। इसे
प्रोष्ठपदी श्राद्ध भी कहते हैं। और द्वितीया तिथि का श्राद्ध भी 11 सितंबर को ही तिथि के समय के अनुसार किया जाएगा। इस दिन द्वितीया तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हुआ हो। 12 सितंबर को तृतीया तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। 13 सितंबर को चतुर्थी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा और पंचमी तिथि का श्राद्ध 14 सितंबर को किया जाएगा। जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ हो, उनका श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। और इसके साथ ही जिनका देहांत अविवाहित अवस्था में यानी कि शादी से पहले हो गया हो, उनका श्राद्ध भी इसी दिन यानी कि पंचमी तिथि में किया जाएगा। 15 सितंबर को षष्ठी तिथि है। इस दिन षष्ठी का श्राद्ध किया जाएगा। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुआ हो। 16 सितंबर को सप्तमी का श्राद्ध किया जाएगा और 17 सितंबर को मध्याह्न काल में कोई भी तिथि व्याप्त नहीं रहेगी, इसलिए 17 सितंबर को किसी भी प्रकार की किसी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा। लेकिन जिस भी तरह से नियमित तौर पर श्राद्ध कर्म हो रहे हैं वो इस दिन भी होते रहेंगे। और 18 सितंबर को अष्टमी तिथि का श्राद्ध होगा। 19 सितंबर को नवमी तिथि है और इस दिन नवमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ हो, उनका श्राद्ध इस दिन होगा। और इसके साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों का और जिनकी मृत्यु उनके पति से पूर्व ही हो गई हो, उनका श्राद्ध कर्म भी 19 सितंबर को ही किया जाता है। इसके अलावा माता का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है, इसलिए इसे मातृनवमी भी कहा जाता है। 20 सितंबर को दशमी तिथि का श्राद्ध होगा और 21 सितंबर को एकादशी है, तो इस दिन एकादशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। जो लोग किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की एकादशी को जिनका स्वर्गवास हुआ हो, उनका श्राद्ध आज के दिन करना बहुत पुण्य फल देने वाला माना गया है। और 22 सितंबर को द्वादशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ हो, उनका आज श्राद्ध किया जाता है। इसके साथ ही जिन लोगों ने स्वर्गवास से पहले संन्यास ले लिया हो, उन लोगों का श्राद्ध भी 22 सितंबर को ही किया जाएगा। और त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 23 सितंबर को किया जाएगा। जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के त्रयोदशी तिथि को हुआ हो, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, उनका आज श्राद्ध किया जाएगा। और इसके साथ ही नवजात शिशुओं का श्राद्ध भी आज के दिन ही मतलब 23 सितंबर को किया जाएगा। और चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 24 सितंबर को किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हुआ हो। और इसके साथ ही उन लोगों का श्राद्ध भी आज के दिन किया जाएगा जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, यानी कि जिसकी किसी भी एक्सीडेंट में या किसी घातक हथियार के लगने से मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध भी 24 सितंबर को किया जाएगा। अमावस्या तिथि मतलब सर्वपितृ अमावस्या 25 सितंबर को है, तो 25 सितंबर को उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की अमावस्या को हुआ हो। इसके साथ ही मातामह यानी कि नाना का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। नाना का श्राद्ध दौहित्र यानी कि बेटी का बेटा कर सकते हैं। भले ही उसके नाना के पुत्र जीवित हों, लेकिन वो भी ये श्राद्ध करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। बस श्राद्ध करने वाले के खुद के माता पिता जीवित होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा जुड़वाओं का श्राद्ध 3 कन्याओं के बाद अगर पुत्र होता है या 3 पुत्रों के बाद कन्या होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका श्राद्ध भी आज के दिन किया जाएगा। इसके अलावा जिनके स्वर्गवास की तिथि ज्ञात न हो, उन लोगों का श्राद्ध भी अमावस्या के दिन ही किया जाता है। 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या है। इसी दिन पितृविसर्जन भी होगा और सर्वपितृ अमावस्या के श्राद्ध के साथ 25 सितंबर को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। दोस्तों, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए और भूखे जीवों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन जरूर देना चाहिए, प्रतिदिन देना चाहिए। अगर आप इन 16 दिनों में इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। और घर में अपने पितरों का तर्पण सरल विधि से किस प्रकार से करें, इसके लिए आपको आगे वीडियो मिलेगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।